नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। आज हम लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के कार्यालय में और हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश के दिल्ली प्रभारी सुदेश कुमार आर्य जी। सबसे पहले सुदेश कुमार आर्य जी, आपका चैनल पर स्वागत है। पहले तो आपको जय भीम नमो बुद्धाय, आपके चैनल को साधुवाद। और आप बड़ी स्वतंत्रता से पत्रकारिता करते हैं, उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। सुदेश जी, सवाल ये है कि ये वही धरती है, ये वही ज़मीन है जहाँ से पार्टी का निर्माण हुआ था और उसके बाद यहाँ से निकलकर उत्तर प्रदेश में 4 बार बसपा ने अपनी सरकार बनाई और इस बार 5वीं बार की भी तैयारी करी है। लेकिन हमारा सवाल उत्तर प्रदेश पे नहीं होगा, हमारा सवाल दिल्ली के जो एमसीडी इलेक्शन है 2022 उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो इस बार क्या लग रहा है आपको 2022 में? देखो, तो पहले तो आपने सही कहा, ये जो ज़मीन है, ये जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये मानवर काशीराम साहब और महापुरुषों की ये वो आंदोलित ज़मीन है, जहाँ से इस देश में हम सभी की सरकार की एक नुमाइंदगी पेश की गई पूरे देश में। और काशीराम साहब ने इसी छोटे से प्रांगण से पूरे देश में लगभग भारत के हर कोने में महापुरुषों के आंदोलन को पहुँचा दिया। और उसी सभी वानगी के तहत माननीय बहन जी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलती रहीं और तमाम कैडराइज जो लोग थे इस मूवमेंट को लेकर चले। और दिल्ली प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों से होते हुए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में हमने 4 बार सत्ता भी स्थापित की इसी आंदोलन द्वारा। और ये आंदोलन वाकई में काशीराम साहब ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया था। और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपने देखा होगा कि काशीराम साहब ने जो बहुजन समाज हजारों जातियों में बटे हुए थे उनको किस तरह एक साथ किया और बामसेफ, DS4 और BVF जैसे संगठन बनाकर और उनको रीढ़ की हड्डी बनाकर और साथ में बहुजन समाज पार्टी जैसी राजनीतिक शक्ति दी। और इस देश में आज भी कहा जाता है कि देखो 3 पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और तीसरी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस राज्य रजवाड़ों की पार्टी है। वो आपकी बात क्यों कहेगी? ये जो अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूंजीपतियों की, धन्नासेठों की पार्टी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो दलित, पिछड़े, शोषित और गरीब कमज़ोर समाज की कही जाती है, तो हमारे लोगों को भी देखना चाहिए। जिस पार्टी को महानवर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के साथ सींचते हुए माननीय बहन जी ने उन सभी सिद्धांतों को जब उन सत्ता में आए तो सभी के लिए काम किया, उसी प्रदेश में आप जिस ज़मीन पर बैठे हो वो एक पवित्र ज़मीन है जहाँ से इस आंदोलन को फल फूल को मिला है। और पूरे भारत में ये आइडियोलॉजी है। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के ऊपर चलती है, समतामूलक समाज बनाने की बात करती है। और हम सभी युवा, आप भी उसमें शामिल हैं, तमाम युवा इस समय आपको आंदोलित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहन जी संगठन में विस्तार से उनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। तो इसका मतलब ये है, ये जो मूवमेंट है ये और तेज़ी सक्रियता से चल रहा है। और दिल्ली वाली अगर हम बात करें तो दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो वोट परसेंट था 10, 11, 12 में हम 14.5-15% तक पहुंच गए थे 2-10 में, मतलब जब चुनाव थे। और उस दौरान जब 14-14.5% हमारा वोट शेयर हुआ तो हमारे लोग ही थे और आज भी हमारे लोग हैं। लेकिन जैसे ही मनवादी ताकतों ने देखा कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी केंद्र बिंदु में आ रही है, ऑलरेडी हम उत्तर प्रदेश में सत्ता स्थापित कर चुके थे, तभी उन्होंने एक जंजाल फैलाया। आपने देखा होगा कि 2011 में अन्ना हजारे, केजरीवाल जो आज सत्ता में बैठा हुआ है, और ये लोकपाल, जन लोकपाल के नाम पर लोग भ्रमित करके गए हैं। और आज ये लोग कहाँ सेट हो गए? ये BJP के B टीम थे, ये RSS के द्वारा बनाए हुए लोग थे। और इन्होंने पूरे मूवमेंट को, जो बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली में मूवमेंट खड़ा हुआ था, उसको तोड़ने, कमज़ोर करने का काम किया और हमारे लोग गुमराह हो गए। लेकिन उस चीज़, टूटी हुई चीज़ों को हम पुनः से दिल्ली प्रदेश पूरी कार्यकारिणी हमारे प्रदेश की और हमारे जो राष्ट्रीय लोग, इस तरह के लोग हैं, वो इसमें सहयोग करते हुए दिल्ली प्रदेश में दोबारा से मजबूती की तौर हम बढ़ रहे हैं। और ये विश्वास के तौर कह सकते हैं कि आपने देखा होगा दिल्ली में 7.5-8 साल से झूठों की सरकार है केजरीवाल की, जिन्होंने दिल्ली के लोगों, स्वाभिमानी लोगों को, जो उत्तर प्रदेश और बिहार और तमाम राज्यों से चल के आए, उनको भिखारी बना दिया, उनको 5 किलो आटा 5 किलो चावल में अटका दिया, उनको फ्री पानी और हाफ बिजली में अटका दिया। यहाँ तक कि जो एम्प्लॉयमेंट देने की जगह थी, जो इसने कहा था कि हम बाबा साहब का संविधान लागू करें, कहाँ कर रहे हैं? हर जगह प्राइवेटाइजेशन, ठेका प्रथा कर दी इन्होंने। तो इन सभी सवालों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे कि आज DTC पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन में डाल दी। जो लोग आपके समाज के गरीब, दलित, पिछड़ों के बच्चे इन संस्थानों में आ जाते थे, आज कहाँ हैं? सब ठेका प्रथा, सब संविदा चल रहे हैं। तो इस संविदा प्रथा को
दोबारा से संवैधानिक प्रथा में लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में खड़ी होगी, इन सभी मुद्दों के साथ खड़ी होगी। एमसीडी की अगर बात करें तो 20-25 साल से डकैती कौन डाल रहा है एमसीडी में? भारतीय जनता पार्टी। और जब भी दिल्ली में बारिश होती है या दिल्ली में सर्दी या बरसात का सीजन होता है तो आपने देखा होगा दिल्ली में किस तरह से लोग तैरते हैं, गाड़ियाँ तैरती हैं, गलियाँ नालियाँ सारी गंदगी से भरी पड़ी होती हैं। तो ये एमसीडी काम था, पर दुर्भाग्यवश एमसीडी को बीजेपी ने लूटा है। और पहले 15 साल कांग्रेस ने लूटा, इसके बाद कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की एक बनाई संस्था अरविंद केजरीवाल खामखा पार्टी से हम लोग कहते हैं, वो हकीकत में खामखा पार्टी है। उसने हमारे गरीब कमज़ोर दलित पिछड़ों के ऊपर डाका डाल दिया, उसको छुटाने का हम लोग काम कर रहे हैं। पर बार बार एक आरोप लगता है बहुजन समाज पार्टी पे कि वो लोग बाहर नहीं निकलते, लोगों की जब कहीं कोई घटना होती है तो आप लोग दिखाई नहीं देते, ये बड़ा बार बार आरोप लगाया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पीछे, क्योंकि इसमें मैं आपको कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बहुजन समाज की छोटी छोटी पॉलिटिकल नई पार्टियां बनी जो ये लगातार आरोप लगाते हैं, क्योंकि आप पे आरोप इतना बीजेपी कांग्रेस नहीं लगाती जितनी अपने ही समाज के नए नए दल लगा रहे हैं। देखिए मैं काशीराम साहब ने कहा था कि जो लोग बिचौलिए चमचे हैं उनकी हमको फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमको तो उन चमचों पे जो हाथ पे जो चमचा पकड़े हुए हाथ है उस पर वार करना चाहिए। ये जो लोग छोटे छोटे जिनके आप नाम लेना चाहते हो, नाम ना लेके इनडायरेक्टली बात कर रहे हो, वो बेसिकली वो चमचे हैं जो दूसरे के हाथों में खेल रहे हैं। वो अपनी ही संस्था को, अपनी ही जननी को, अपनी ही मातृभूमि को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का तो कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं, पानी बुलबुले की तरह होते हैं, वो निकल जाते हैं। और रही दिल्ली की बात, तो मैं पीछे की मुझे नहीं पता आपने कितना स्टडी किया है, मैं पीछे दिल्ली में जब से लगा हूँ तो दिल्ली प्रदेश, दिल्ली के राष्ट्रीय लेवल जो लोग हैं लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं। अभी हालिया जब मैं माननीय बहन जी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी भी दी और एज ए युवाओं के तौर पर माननीय बहन जी ने कहा कि युवाओं को रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं लगातार, और इसका वानगी आपके सामने मैं बैठा हूँ कि बहन जी ने कहा कि 50% युवाओं को रिप्रेजेंटेशन पूरे देश में देना है। तो आप तमाम जगह देखोगे तो हम जैसे तमाम युवा साथी प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर लगाए गए हैं। जैसे रामजी गौतम साहब जो हमारे आज 14-15 स्टेट देख रहे हैं, 40-42 साल के हैं, बहन जी ने उनको राज्यसभा सांसद भी बनाया और एक गरीब के बेटे हैं। और उन्होंने आपने देखा राजस्थान में जहां हमारा ज़्यादा अच्छा जनाधार नहीं था वहाँ 7-8 सीटें जीत के दी पिछली बार, और इस बार तो ये होने वाली स्थिति है कि राजस्थान में हो सकता है उनके करकलमों से वहाँ पर हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं तो हम सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी इस बार राजस्थान में। और दिल्ली में अब जो उनकी जब यहाँ पे आए बहन जी ने लगाया, और साथ में हमारे आया यूथ आइकॉन माननीय आकाश आनंद जी को बहन जी ने जमीन उतारा। और दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा पूरे भारत से इस तरह की हवा उठ खड़ी हुई कि आकाश आनंद जी जिस तरह से जिन्होंने काम किया, लोगों के बीच गए, मंच पे गए, वॉकआउट करके उन्होंने लोगों से संबोधित किया और जो आइडियोलॉजी विचारधारा की बात कही तो लोगों को लग गया कि हाँ एक युवा जो बहन जी जिस पर विश्वास करती हैं और बहुजन समाज भी उन पर विश्वास करता है, बहुजन समाज पार्टी उन पर विश्वास करती है, और उसकी आंदोलन के फलस्वरूप दिल्ली में भी कहीं ना कहीं आपको सकुबुगाहट शुरू हो गई है। मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि मेरा सवाल ये था, क्योंकि मैंने स्टडी तो करी कि मुझे याद है कि 2 अप्रैल में भी पूरी अगर देखी जाए 2 अप्रैल के अंदर बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे लोग थे। मुझे याद है रविदास आंदोलन में सारे बहुजन समाज पार्टी के ही लोग थे, और जब नागल की घटना वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी के ही लोग थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप दिखाई क्यों नहीं दे पाते, वो नीले झंडे हाथी निशान क्यों नहीं दिखते? आप जाते तो हैं, आप जाते, ऐसा नहीं कि दिल्ली में कोई घटना होती है, बाहर कोई घटना होती है आप लोग नहीं जाते, जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दूसरी पार्टियों को जिस प्रकार से झंडे दिखाई देते हैं उस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के झंडे क्यों नहीं दिखाई देते? देखिए मैं आपको बताऊँ कि अब पहली घटना लूँ मैं हैदरपुर की। हैदरपुर में हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति आम आदमी पार्टी के नेता के कहने पर तोड़ी गई, और वहाँ पर सभी लोगों की सह होगी, मनवादी लोगों की और वहाँ के नेता की सह थी। लेकिन जब हमारे दिल्ली प्रदेश को इस बात की अवगत हुआ तो तुरंत ही हम लोग गए और हम अपने मसीहा अपने लोगों की जो एट्रोसिटीज़ के ऊपर राजनीति नहीं करते हैं। तो हमने जो संवैधानिक दायरा था, जो अपने लोग थे सब बुलाए, और जो लोगों के आके वहाँ पे लोगों के प्रशासन को तो फेवर में लिया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फेवर में लिया, और उन्होंने अब हमको परमिटेड कर दिया। और जब हम लोग गए तो लोगों में हौसला बढ़ गया, वहाँ के आसपास के लोग आ गए बहुत सारे, प्रशासन भी झुक गया। तो बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों के ऊपर जो एट्रोसिटीज़ होती है, चाहे आपने देखा होगा नागल में घटना हुई, दिल्ली प्रदेश की तरफ से मैं गया वहाँ पर, मेरे यहाँ की टीम साथ में गई, और वहाँ पर देखा मैंने कि तमाम जो सो कॉल्ड नेता हैं दलित समाज के, वो वहाँ मंच पे भाषण दे रहे थे। और जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने भी कहा कि भाई दिल्ली प्रदेश के युवा साथी आए हैं
प्रदेश प्रभारी सुदेश आर्या जी वो मंच पे कुछ बोले आके, तो मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर भाषण देने नहीं आया हूँ और मैं अपने नेता के आदेशानुसार उस परिवार से मिलने आया जिस पे पीड़ित जिसके साथ ऐसी घटना हुई है। तो उनकी मैं माँ से मिला उस बच्चे की, पिता से मिला, पूरी घटना का विवरण लिया और पूरी घटना का विवरण लेके फिर मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को उसको अवगत कराया। आदरणीय बहन जी ने उसको तुरंत ही संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया। आपने देखा होगा उसके अगले दिन दिल्ली के तमाम जो खामखा पार्टी के लोग हैं, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री हैं और यहाँ तक ये राहुल गांधी जी, वो सारे आके दिखाएं। और हमारे बच्चों की कीमत मालूम क्या लगाते हैं? आप हम लोगों को तो दिखाना चाहिए। क्या हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू की कीमत 19 लाख रुपए है? नहीं, ये सवाल हमारे चैनल ने उठाया होगा, मुझे नहीं पता किसने क्या उठाया, लेकिन हम सवाल सबसे करते हैं, मुख्य मीडिया से भी करते हैं, अपनी बहुजन मीडिया से भी करते हैं। हम सभी से आग्रह ये करते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी के लोग गए तो कितने लोगों ने खबर बनाई? ना किसी ने नहीं बनाई। जब तुगलकाबाद में हमारे लोगों को झंडा रोड के दौरान दबंगों ने मारा पीटा, जब पूरा प्रदेश कुरमा जाकर वहाँ पर FIR कराने के बाद उनके साथ खड़ा हो जाता है और उनको हौसला अफजाई करता है, तमाम मीडिया वाले जाते हैं, तो ज़्यादा लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी दिखाई दी, तो लोकप्रिय घटना हुई, हम लोग गए। तमाम जगह जो घटनाएं होती हैं हम लोग जा रहे हैं। पीछे क्या हुआ, पहले कम होता था, तो हो सकता है उसमें सफलता हो, लेकिन अब माननीय आकाश आनंद जी, माननीय रामजी गौतम साहब और माननीय CP सर के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश में बड़े ताकत से युवाओं का जोड़ हो रहा है। जो इस तरह की घटनाएं हो रही, इस पर हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। जो भी कानूनी दायरा है उसको हम साथ में लेके जा रहे हैं। और रही बात आने वाले अभी चुनाव, तो अभी 5-7 महीने हैं और पूरी हमने रूपरेखा तैयार कर रखी है। आपको जनवरी से इस दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो बड़ा बढ़ता हुआ जनाधार आपको दिखाई दे रहा है, रोडों पे, गलियों कूचों में मीटिंग्स और छोटे छोटे सेमिनार्स हो रहे हैं और नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। और यहाँ तक कि आकाश आनंद जी ने तो यहाँ पे दिल्ली में 4 सभाएं कर डाली, 5 हमारे अंदर। मतलब आपने देखा होगा, एक इस दिल्ली में की थी, शायद आप वहाँ पहुँचे होंगे। एक आपने विकासपुरी में देखी, बड़ा मैंने खुद कराया, जो ऑर्गेनाइज लगातार एक्टिव मंचों पे गए, पब्लिक और हमारे कार्यकर्ता के बीच जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में मैंने अगर देखा, सबसे ज़्यादा एक्टिव नेता के तौर पे अगर मैं देख रहा हूँ, आकाश आनंद जी यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा फेवरेट बनते जा रहे हैं। जबकि जब वो आए थे तो लोग ये कह रहे हैं आकाश आनंद ऊपर से आए हैं, हवाई फायर की बात कर रहे थे, लेकिन जब से हम उन्हें सर्च कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, बड़े मजबूती के साथ। देखिए, आकाश आनंद जी माननीय बहन जी द्वारा तरासे हुए नायाब हीरा हैं और इसमें कोई दारा नहीं। मैंने जितना उनको करीब से जानता हूँ, मैं देखा है उनको, वो दिन रात जब मैं उनसे बात करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, जबकि बंदा फॉरेन से पढ़ के आके चाहता अपने उसको बिजनेस सेट कर लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने इस कांटों भरी राह को चुना, माननीय बहन जी के आदेश को सुना। और इस पूरे क्योंकि राजनीति एक बहुत बड़ा, आप समझते हैं, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत मुश्किल है। राजनीति अलग है, दलित राजनीति एक अलग, लेकिन मुश्किलात को उन्होंने चुना और जिस तरह से माननीय बहन जी ने उनको तरासा है, पूरे मूवमेंट को बताया है, एक एक बात उनकी माननीय बहन जी और मानव काशीराम जैसे शब्द होते हैं आकाश जी के, तो उस सभी के देखते हुए युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है। हमें तो रात दिन कम से कम दिन में 2-1 बार तो फ़ोन आ जाता है, माननीय आकाश जी से मिलना है, माननीय आकाश जी का कब कार्यक्रम हो। बहन जी लगातार उनको निखारती जा रही हैं, तो हमें ये भी विश्वास है युवा जुड़ रहे हैं। मैं बहन जी ने 60% 50% की भागीदारी कही थी, लेकिन माननीय बहन जी की बात को और आगे बढ़ाते हुए हमने दिल्ली प्रदेश में 60 से 65% युवाओं को रिप्रेजेंटेशन दी है, चाहे विधानसभा हो, चाहे जिला हो, चाहे लोकसभा हो। और इसका पूरा खाका हम लोग चुनावी दौर पर भी इस्तेमाल करने वाले हैं। और जो MCD चुनाव है आने वाले, जैसे ये हमारा क्वार्टर फाइनल है, और इस क्वार्टर फाइनल में आपको जो चीज़ें कम हुई थी वोट परसेंटेज के मामले में, उस चीज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे। जो आपका मान सम्मान गया था थोड़ा बहुत, उसको बरकरार करेंगे। और साथ में हम MCD में आपको लगभग 50 से 60 सीटें जीत के भी दिखाएंगे। और हमारे बिना MCD बल्कि हम ही इसके की ऑफ मास्टर होंगे। और ये पूरे दिल्ली प्रदेश का वादा है पूरे दिल्ली से, कि दिल्ली में क्योंकि सफाई करने वाले कौन, हमारे लोग होते हैं, तो हमारी व्यवस्था हमारे हाथ में होनी चाहिए, ना कि इन नाला बनियों के हाथ में, ना कि उन खामखा लोगों के हाथ में जो लोग हमारे पास आस्था का व्यापार करते हैं। तो आप सभी से मेरा गुजारिश है कि दिल्ली को लेकर अगर हम जो भी चर्चा करेंगे, हम टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। हम दिल्ली के जो MCD में जो तमाम जो डिपार्टमेंट हैं जहाँ धांधली कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको उजागर करेंगे। हम दिल्ली में केजरीवाल सरकार के झूठ को पर्दाफाश करेंगे। झुग्गी झोपड़ियों में जहाँ झोपड़ी वहीं मकान का जो उनका झूठा नारा था, लोगों को बताएंगे। कैसे लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है। हमारे लोगों को अगर रोजगार दे देते 25,000 का, तो 5,000 रुपये बिजली का पानी भर देते, 5,000 रुपये आपका बिजली पानी 2 चीज़ दे देते। तो इन सभी चीज़ों से हमारे लोगों को महरूम किया गया है, बल्कि उनको अपंग बनाया जा रहा है। तो ये जगाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुदेश कुमार आर्य, और साफ शब्दों में उन्होंने बताया कि इस बार बहुजन समाज पार्टी 2022 के एमसीडी चुनावों में कुछ बड़ा उलटफेर करने वाली है। लेकिन एक बात को समझना होगा, जो लोग ये बात कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग दिखाई नहीं देते, तो अगर आप सारे आंदोलन को अगर सर्च करेंगे, दिल्ली के अंदर जितने आंदोलन हुए और जितने केसेस हुए, तो पार्टी के झंडे जरूर नहीं होते थे, लेकिन मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ, मैं पर्सनली सुदेश भाई को मैंने हमेशा देखा है, और भी टीम है जो बहुजन समाज पार्टी के जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, वो सब मिलकर उस आंदोलन में पार्टिसिपेट लेते थे, चाहे वो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, या रविदास आंदोलन हो, या नागल की घटना हो, या ये बाबरपुर की साइड की जो घटना है, हैदरपुर वाली घटना हो, वहाँ पे भी इन लोगों को डट के देखा गया। बस थोड़ा सा ये मसला पता नहीं, ये समझ में नहीं आया कि बहुजन समाज के ही चैनल क्यों नहीं इनको दिखा पाए। ये भी एक कड़वी सच्चाई है, जो माफ़ी मांगूंगा अपने बहुजन मीडिया की तरफ से भी, कि बहुजन समाज पार्टी के अपने लोगों को हम लोग नहीं दिखा पाए। मैं एक चीज़ छोटी और जोड़ दूँ कि हमारा बहुजन जो मीडिया है, उसको लेकर आदरणीय बहन जी ने अपने दोनों हाथ खोल दिए हैं। माननीय जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं मिश्रा साहब, तो वो ऑलरेडी पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होके बहुजन मीडिया को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर बहुजन मीडिया हमारी बात कर रहे हैं, बहुजन मीडिया हमारा है, हमारे लोग चला रहे हैं, तो हमारी बात को और आगे बढ़ाएंगे। और जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हमारी सत्ता स्थापित होगी, क्योंकि इस बार पक्का है, माननीय बहन जी 5 बार मुख्यमंत्री बन रही हैं, तो हमेशा हम अपना मीडिया के तौर पर बहुजन मीडिया को पहले से प्रमोट करेंगे, जिससे उनका भी मनोबल आगे हो और लोगों की आवाज़ बने। तो बहुजन मीडिया का बहुजन समाज पार्टी ने दिल खोल के स्वागत कर दिया है। आप बेहिचक होकर कभी भी हमारे यहाँ आइए, हमारी पार्टी की बात करिए, आइडियोलॉजी की बात करिए, माननीय बहन जी के कामों की बात करिए। और आपको पता है माननीय बहन जी ने कल ही, कभी तक क्या होता था कि हम माननीय बहन जी ने इतने काम किए उत्तर प्रदेश में, जिनका अगर एक साथ हम बोलना शुरू करें तो सुबह शाम हो जाएगी। चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे नोएडा का आपका बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट हो, चाहे 5549 प्राइमरी स्कूल्स हो, चाहे आपने अंबेडकर ग्राम हो, चाहे आपने देखा तमाम हॉस्पिटल्स, 23-24 नए जिले गठित करना, और तमाम तरह की चीज़ सुविधाएं जो माननीय बहन जी ने महिला सुरक्षा के तौर पर लाखों फ्री शिक्षा का अभियान चलाया। जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, जिनके चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे गरीब सबड़ समाज के हों, अगर उनका बच्चा अच्छा मेधावी है तो 2 लाख से कम की इनकम वाले की एजुकेशन, उसको हमने उच्च शिक्षा के लिए जैसे आपने इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, सीए, वकील, प्रोफेशनली डिग्री के लिए माननीय बहन जी ने समाज कल्याण विभाग के द्वारा उनको शिक्षित कराया उच्च शिक्षा के लिए। तो तमाम काम बहन जी ने आज कल जो एक बुकलेट जारी की है, उसके माध्यम से भी हम लोगों तक पहुँचाने की बात करेंगे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुजन समाज पार्टी में पहले कम दिखती थी, खासकर सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया पर हमारी पूरी एक एक्टिव टीम है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, हर जगह माननीय आकाश आनंद जी, माननीय सतीश मिश्रा जी, दिल्ली प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी सोशल मीडिया पर हमेशा आपको एक्टिव मिलेगी। अगर आप कोई बात पूछेंगे कायदे से, तो हम उसका कायदे से उसी प्रोसेस में जवाब भी देंगे, जिसके लिए जनता हमसे अपेक्षा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में यही कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन आपको एक आश्वासन हम लोग देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी समाज की पार्टी है। और मैं दूसरी एक और बात कहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पर एक ही टारगेट किया गया था। मुझे याद है 2012 के अंदर जब इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, तो एक ही आरोप लगाया था 650 करोड़ के पार्क का। इसके अलावा कोई आरोप नहीं लगा पाए। लेकिन आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, वो 650 करोड़ के पार्क आपके अपने इतिहास को बताने के लिए लगाए गए थे, जिसे ये गोदी मीडिया लगातार आरोप लगाने की कोशिश करता रहा, जिसने दिखाने की कोशिश करी कि 650 करोड़ के पार्क बना दिए और उसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवा दी। लेकिन वो काम भी एक ही प्रदेश में हुआ, वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिससे आज आपकी पहचान है। आज उन्हीं पार्कों में बैठ के आपकी सभाएं होती हैं, आपके बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, और आपको गर्व महसूस होता है उन पार्कों में जाके कि इन बड़े बड़े पार्कों में जाके आपको गर्व ये महसूस होता है कि हाँ, आज हमारे पास खुद की ऐसे महापुरुषों की खुद की जगह है जहाँ हम बैठ के अपनी मीटिंग कर सकते हैं। वो सिर्फ बहन जी मायावती जी के आशीर्वाद से ही वहाँ पे प्राप्त हुई थी। इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।